भाग में है। नहीं, लेकिन अब यहाँ यहाँ 1947 सवाल है कि ड्रोन से भी अटैक किया गया है, तो ये क्या अटैक का मकसद क्या हो सकता है? क्या वेस्ट बैंक पर कब्जा? जी हाँ, वेस्ट बैंक पे हमेशा इसराइल का ही कब्जा रहा है। जिस तरह से हिजबुल्लाह ने लेबनान पे मिलिट्री प्रेजेंस जमीन पर बनाई हुई है, या जिस तरह से हमास ने गजा में मिलिट्री प्रेजेंस बनाई हुई है थी, उस तरह से वेस्ट बैंक में कभी भी कोई मिलिट्री संगठन ने हमास जैसा या हिजबुल्लाह जैसा या हुती जैसा कोई संगठन नहीं था। वेस्ट बैंक में शुरुआती दिनों से ही वहां पर जो लोग थे वो रिलेटिवली मॉडरेट थे, नरमपंथी थे, शांति प्रिय थे। मैं फिलिस्तीन अरब लोगों की बात कर रहा हूँ। और जैसे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, उनकी वहां पर ज्यादा पकड़ थी। अ, देखिए, हमास एक थोड़ा अलग सा पॉलिटिकल पावर है गजा में, और पीए यानी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थोड़ी सी अलग सी पावर है वेस्ट बैंक में। हमास ने हथियारों की मदद से गजा को आजाद कराने की कोशिश की है, कोशिश कर रहा है। लेकिन वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने, उनके जो लीडर हैं मोहम्मद अब्बास, उन्होंने कभी हथियारों का समर्थन नहीं किया। तो वहाँ छुटपुट घटनाएं होती हैं। ज्यादातर पत्थरबाजी करते हैं, या जो अरब लोग हैं वो सड़क पर आकर इसराइल की जो पुलिस है उसका सड़कों पर विरोध करते हैं। वेस्ट बैंक में जो अरब लोग हैं उन्होंने कभी भी जैसे हथियार फायर करना, रॉकेट फायर करना या बड़े बड़े बमों का इस्तेमाल करना ऐसा किया नहीं है। तो वेस्ट बैंक में जो रेजिस्टेंस मूवमेंट थी वो ज्यादातर आप कह सकते हैं शांति प्रिय थी। ज्यादा से ज्यादा पत्थरबाजी ही करते थे लोग। जी। अब इसराइल जो है वहां पर अपनी सेटलमेंट्स बना रहा है। हुआ ये है कि 1967 के पहले वहां पर ज्यूज लोग ना के बराबर थे, शून्य थे। लेकिन 1967 से आस्ते आस्ते इसराइल के ज्यूज, खासतौर से बाहर से जो ज्यूज आए हैं, उनको इसराइल की सरकार ने वेस्ट बैंक में बसाना शुरू कर दिया, सेटलमेंट बनाने की परमिशन देनी शुरू कर दी। हम्म। और 1995 में जब इज़ाक रबीन को मार दिया गया, क्योंकि इज़ाक रबीन इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने ओस्लो एग्रीमेंट साइन कर लिया था, जिसके तहत वेस्ट बैंक में पूरी तरह से आस्ते आस्ते कंट्रोल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को दे देना था, और इसराइल की आर्मी का वहां से हट जाने की बात थी। ओस्लो एग्रीमेंट के तहत वेस्ट बैंक में उनको और ज्यादा ऑटोनॉमी देना था, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज थे। लेकिन ज्यूज जो एक्सट्रीम ज्यूज थे वो इससे भड़क गए, उन्होंने ईजार रमीन की हत्या कर दी 1995 में। उसके बाद से 1996 1997 से अलग अलग पदों पर बेंजामिन नेतन्याहू रहे इसराइल के एडमिनिस्ट्रेशन में। कभी प्राइम मिनिस्टर, कभी प्रेसिडेंट, कभी डिफेंस मिनिस्टर। तो उन्होंने बड़े जोर शोर से दुनिया भर से ज्यूज को आमंत्रण दिया, और उनको वेस्ट बैंक में सेटल होने के लिए पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और इंजीनियरिंग, मिलिट्री सपोर्ट दी। तो इससे वहां के लोग, वेस्ट बैंक के लोग जरा नाराज हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पत्थरबाजी करते हैं। वो कभी भी इसराइल के ऊपर रॉकेट दागना या इसराइल की नहीं, टैंकों पर लेकिन हमला करना पत्थरबाजी ऐसा भी नहीं करते हैं करते। तो अब एक खतरा शायद इजराइल को लगा कि इस जगह का इस्तेमाल भविष्य में किया जा सकता है, तो सिक्योर करने के लिहाज से ये हो रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये एक्शन, इसके मायने क्या हैं? जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं हमास का युद्ध रुकवा दूंगा। तो इसराइल की जो सेनेट है, उसने डोनाल्ड ट्रंप के इस हिंट को तो ले लिया। बेंजामिन नेतन्याहू की जो लिकुड पार्टी है उसने भी इस हिंट को डोनाल्ड ट्रंप से ले लिया। लेकिन वो इसराइल की जो डिप्लोमेट्स हैं, शातिरबाज हैं, चतुर हैं, बड़ी ही डिप्लोमेसी में प्रगाढ़ हैं। उन्होंने इससे एक एम्बिग्यूटी निकाल ली, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्ट बैंक के बारे में कुछ नहीं कहा। तो चलो, अमेरिका कह रहा था कि हिजबुल्लाह से पीस ट्रीटी साइन कर लो, कर ली। अमेरिका दबाव डाल रहा था कि हमास के साथ गजा में पीस ट्रीटी साइन कर लो, कर ली। लेकिन अमेरिका ने कभी वेस्ट बैंक के बारे में नहीं कहा। तो वेस्ट बैंक में ऑपरेशन के लिए वो फ्री हैं। ये देखना पड़ेगा कि वेस्ट बैंक में कोई लड़ाका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जैसे
हम हिजबुल्लाह की ताकत सुनते थे 40,000, हम हमास की ताकत सुनते थे 30,000 लड़ाके हैं। जी। वेस्ट बैंक में ऐसे क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं। क्या वेस्ट बैंक में हजारों लड़ाके या आतंकवादी हैं? नहीं। महज कुछ 100 अरब नागरिक हैं पीसफुल। वेस्ट बैंक में जब भी पत्थरबाजी होती है, उसमें असली चीज़ ये होती है कि माताएँ, बहनें ये भी सड़क पर आ जाती हैं डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। तो वेस्ट बैंक में ये युद्ध ना होकर एक पुलिस कार्रवाई जैसी जो एक्शन भी होती है चंद अगर हमेशा। कट्टरपंथी जी। बचे हुए हैं तो उन्हें कुचलने के लिए, और इजरायली पीएम ने बाकायदा इस अटैक को लेकर बयान भी जारी किया है। मैं आता हूं आपके पास देवनाथ जी, लेकिन सुन लेते हैं। इजरायल ने जेनिन में सैन्य अभियान शुरू कर दिया है, ये कहा, और बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह अभियान हमारे दुश्मनों को खत्म करने के लिए है, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अहम कदम है। हम ईरानी प्रॉक्सी को खत्म कर रहे हैं, जहां भी उसके चिन्ह हैं हम वहां ऑपरेशन चलाएंगे। ये इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। यहां बहुत अहम है कि हम ईरानी प्रॉक्सी को खत्म कर रहे हैं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देवनाथ जी, ईरानी प्रॉक्सी को खत्म करने हैं यानी कि ईरानी प्रॉक्सी की मौजूदगी वेस्ट बैंक में है, जो कि बड़ा खतरा आने वाले दिनों में बन सकता है। ईरानी प्रॉक्सी की बात हो रही है वेस्ट बैंक में। ईरान उनको समर्थन देता रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। वेस्ट बैंक में उनकी फंडिंग करता है। सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल मदद भी देता है। इंटरनेशनल फोरम्स में वेस्ट बैंक का ईरान बढ़ावा देता है। ईरान उनके प्रतिनिधियों को जाने में मदद करता है। जिस तरह से हमने हिजबुल्लाह को देखा, हमास को देखा, इस तरह का कोई, या हूती को देखा, इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बैंक में ईरान कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज जो हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है, मैं आपको बता दूं, एक नरमपंथी पॉलिटिकल पार्टी है। जी। इन्होंने कभी भी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया, और एक्टिवली जो उनके लड़ाके हैं उनको कंट्रोल में रखा है कि वो अपने जो रेजिस्टेंस है उस मूवमेंट को पीसफुल तरीके से, यानी पत्थरबाजी तक ही लिमिटेड रखेंगे। तो वेस्ट बैंक में अरब लोगों द्वारा हथियारों का इस्तेमाल बहुत कम, ना के बराबर हुआ है पिछले 10, 20, 30, 40 सालों में। लेकिन वेस्ट बैंक में जो लोग जब गलियों पर उतरते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, तो हजारों की तादाद में उतरते हैं। जैसे मैं आपको एक अंदाजा दे दूं कि इजराइल की जेल में एक समय करीबन 7,500 फिलिस्तीनियों को बंद किया हुआ था। अभी भी इजराइल की जेल में करीबन 4,500 फिलिस्तीनी बंद हैं। इनमें आधे से ज्यादा जो फिलिस्तीनी हैं, अरब लोग हैं, वो वेस्ट बैंक से हैं। अभी करीबन जो 400 बच्चे जिनको छोड़ने के लिए बात हो रही है इजराइल की जेलों से, जी। अरब बच्चे जिनकी उम्र महज 18 साल, 16 साल, 14 साल के लड़के हैं, अ, इनमें ज्यादातर पत्थरबाजी के केस हैं। इनको वेस्ट बैंक में जेनिन से उठाया गया है, ठीक है। वेस्ट बैंक के अलग अलग गांव कस्बों से उठाया गया है। ठीक तो है। वेस्ट बैंक में जो युद्ध रहा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जमीनी युद्ध, पत्थरबाजी वाला युद्ध रहा है। तो बिल्कुल, लेकिन जी। उसे भी काबू में करने की कोशिश इजराइल की तरफ से है। हमास के साथ भले ही सीज फायर हो गया है, लेकिन इजराइल ने एक तरह से संकेत दे दिया है कि वो अभी रुकने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के दंगल की बात करेंगे। दिल्ली चुनाव की